जो कथा आप और हम श्रवण कर रहे हैं नवरात्रि के पावन अवसर पर, नवरात्रि के समय पर, नवरात्रि के इस पवित्र अवसर पर फिर निवेदन है, नवरात्रे चल रहे हैं, देवी आराधना चल रही है, देवी के मंदिर लोग जा रहे हैं, माता रानी को चूनर चढ़ा रहे हैं। पुष्प लाल कलर का होता है, उसमें घंटी जैसा होता है, उसमें छोटे छोटे दाने से निकले हुए। केवल एक पुष्प कूलर का फूल, एक घंटी वाला जो देवी जी को फूल चढ़ता है, जायसोन का बोलते हो, गुलर का बोलते हो, जिसका भी आप फूल बोलते हो। माँ भवानी को जिस स्थान पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा हुआ है, ये जलाधारी जो है माता पार्वती जी का हस्त कमल है, किसी भी स्थान पर बैठकर एक पुष्प समर्पित कर मृत्यु मंजरी चक्र का स्मरण कर अगर नारी उस पुष्प को मंदिर के द्वार के बाहर बैठकर भी खा ले या घर पर भी खा ले, तो उसके रजो धर्म से जुड़ी हुई जो भी तकलीफें होती है या गर्भाशय में गांठ भी होती है, तो धीरे धीरे गलना प्रारंभ हो जाता है। नवरात्रे में जैसे माताएं कहती हैं हम नवरात्रे में माता जी का व्रत रख रहे हैं, हम नवरात्रे में ये उपासना कर रहे हैं, हम नवरात्रे में माता की ज्योत खड़ी कर रहे हैं, हम नवरात्रे में माता का अनुष्ठान, बिल्कुल करो, अनुष्ठान करना जरूरी है। आप व्रत करती हो जरूर करो, आप साधना करती हो, आपके घर में जैसा होता है वैसा करो, आपके घर में जो होता है वो करो। पर साथ में नवरात्रे में यदि प्रेमवश नवरात्रे में सफेद और पीछे जो डंडी होती है नारंगी कलर की, केसरिया कलर की, उसको तोड़ लिया जाता है। तोड़कर ऐसी 25-50 फूल की पीछे की डंडी को तोड़कर उसको रख दिया जाता है। उसको धूप में नहीं सुखाते, केवल घर में उसको एक कटोरी में या थाली में रख दो, वो धीरे धीरे सूख जाएगा। सूखने के बाद उसको पीस कर उसका चंदन तैयार हो जाएगा। और जिस समय वंश के लिए, सिद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए या वैभव प्राप्ति के लिए हम पारिजात का पुष्प देवादिदेव महादेव को समर्पित करते हैं, उस समय इसी को पानी में घोलकर देवादिदेव महादेव को जब आप लगाएंगे तो जैसे केसर घुलती है, केसर का जैसे कलर हो। सीखो मेरे महादेव से, सीखो मेरे देवादिदेव महादेव से, सीखो मेरे भगवान शंकर भगवान से। भगवान नारायण ने माता लक्ष्मी को अपने चरणों के पास रखा, ब्रह्मा जी ने ब्रह्माणी को अपने पास में रखा, इंद्र ने इंद्राणी को अपने पास में रखा, जितने भी देवता हैं उन्होंने अपनी पत्नी को अपने पास में रखा। केवल एक देवादिदेव महादेव से हैं जो अपनी पत्नी को पास में नहीं, अपनी पत्नी को अपने स्थान से ऊंचा रखते हैं और सम्मान देते हैं। अपनी धर्म पत्नी को सम्मान दिला रहे हैं, अपनी धर्म पत्नी को आदर दिला रहे हैं, अपनी धर्म पत्नी को आदर का सूचक बना रहे हैं, चुंदड़ी चढ़ा रहे हैं। उन सब से निवेदन है कि माता को चूनर चढ़ाने से पहले अपने घर की मां का आदर करना प्रारंभ करो। माता को चूनर चढ़ाने से पहले अपने घर की माता का आदर करना प्रारंभ करो। माता को चूनर चढ़ाने से पहले, भोग लगाने से पहले अपने घर के माता पिता का सम्मान करना प्रारंभ करो, घर के बुजुर्गों का आदर करना प्रारंभ करो, तो माता रानी भी बड़ी कृपा करेगी, बड़ी कृपा। भूखे रहने से भगवान मिल सकता है क्या? जम के बोलो जरा, अच्छे से बोलो, मिल सकता है? नहीं। भूखे रहने से भगवान नहीं मिल सकता, पर इतना जरूर याद रखना, जिस मुख से तुम भूखे रहे हो उसी मुख से अगर आप मीठा बोल दोगे तो परमात्मा मिल जाएगा। उसी मुख से केवल मीठा बोलना, केवल मीठा। मेरे सभी जीजाओं से, मेरे सभी बेटाओं से, मेरे सभी भाइयों से, मेरे सभी पुरुषों से निवेदन है, अपनी पत्नी का सम्मान करना सीखो। उसको चार लोगों में गाली देना नहीं, अपशब्द कहना नहीं, ताने देना नहीं, उसके ऊपर शस्त्र उठाना नहीं, उसके ऊपर हाथ उठाना नहीं। और यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत वीर हूँ, मैं बहुत बलवान, मेरी शूरवीरता ज्यादा है, मेरी वीरता ज्यादा है, तो मेरा प्रत्येक पुरुष से कहना है, प्रत्येक व्यक्ति से कहना है, अगर आप वीर हैं, शूरवीर हैं, तो अपनी पत्नी पर वीरता मत दिखाओ। फिर एक काम करो, कश्मीर और जम्मू चले जाओ। कितना भी दुख, विपदा, कष्ट सम्मुख में खड़ा हुआ हो, कितना भी दुख, पूंजी धन की अगर आपको कमी पड़ रही है और ऐसा लग रहा है कि मेरे पास में कुछ भी नहीं, हम तो यहां तक कहेंगे कोई मकान बना रहे हो, बेटी का विवाह कर रहे हो, बेटे का विवाह कर रहे हो, कोई अच्छा कार्य कर रहे हो, धन संपदा की भी कमती दिखे तो समय पर कांता भगवान का स्मरण कर, कांता चक्र का स्मरण कर शिव और नारायण का नाम ले। एक बेलपत्र, एक शमपत्र, एक श्वेत पुष्प, एक लाल पुष्प, दोनों हाथ में लेकर भगवान शंकर के
अशोक सुंदरी के स्थान पर अगर समर्पित करा जाए तो संपदा की भी कमी नहीं आती। वो कांता चक्र है जो नारायण के माता रानी से जो मांगना है तुम्हें, अगर तुमने नवरात्रे में शिव जी की आराधना करिए, शंकर की कथा सुनिए, शंकर की आराधना करिए, शिव स्तुति करिए, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया। नवरात्रे में जितनी शंकर की आराधना कर सकते हो उतनी करो। शंकर की आराधना करने से नवरात्रे में शक्ति का बल बढ़ता। और 9 दिन तक नवरात्रि में 9 लाल फूल की 9 पंखड़ियां या 9 कोई भी चावल लाल कलर में कर कर, कुंकू में कर कर, अगर माँ जगत जननी के मंदिर में नहीं जा सकते, माँ भीड़ रहे, तो शिवलिंग की जो जलाधारी है, जहां पानी गोल घूमता है, इस जलाधारी पर कहीं पर भी नवरात्रे में 9 दिन तक या तो लाल फूल की पंखड़ी 9 या 9 चावल के दाने लाल कलर कर कुंकू में, लाल चंदन में उस स्थान पर चढ़ाना प्रारंभ करो। 9 दिन के बाद तुम्हें 15 दिन और निकलेंगे, उसके बाद तुम्हें खुद लगेगा कि तुम्हारी जॉब, तुम्हारी नौकरी तुम्हारा बाबा ने लगाया है। शक्ति का बल, परिश्रम जरूर करना, मेहनत जरूर करना, रात दिन पढ़ाई एक साथ करना और अपने परिश्रम को नहीं छोड़ना। मेहनत जरूर करो पर साथ में ये प्रयोग भी करो नवरात्रि का। देखो शिव और शक्ति का बल तुम्हें प्रसन्नता देता है कि नहीं। इतना भयंकर असुर था विप्रचिति कि देवता सब त्रस्त थे उससे। एक बार भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से पूछा कि ये विप्रचिति का वध कौन करेगा, इस विप्रचिति का संहार कौन करेगा। तो कहा तम मां पार्वती इनका। कितना सुंदर व्याख्यान इस विप्रचिति की कथा में आता है। माता का नाम रक्तदंती का कैसे पड़ा, वो शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। तो जब माता उमा जब प्रगटी तो उनका केश भूमि पर गिरा और भूमि पर गिरने के कारण उससे एक वृक्ष उत्पन्न हुआ जो नीम का वृक्ष। इसलिए साउथ में, दक्षिण में नीम के वृक्ष को स्वयं देवी का प्रतिबिंब माना जाता। नीम के वृक्ष को स्वयं माता का प्रागट्य उत्सव माना जाता। नीम के वृक्ष को स्वयं देवी का भाव वर्णित किया जाता। और बहुत सुंदर बात है महाराज, जिसके शरीर में माता निकल गई हो, दाने दाने पड़ गए हो पूरे शरीर में, बुखार भी बहुत तेज आ रहा हो और पूरे शरीर में माता जी निकल गई हो, 1 लोटा पानी जिसके शरीर में माता जी निकली है उसके पास में रख दो और वो पानी उठाकर नीम के पेड़ में उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उतार के नीम के पेड़ में डाल दो। 3 दिन के अंदर उसकी माता जो शरीर में निकली हुई है, दाने दाने पड़े हुए हैं, जो बुखार बहुत तेज आ रहा है, उसमें धीरे धीरे आराम मिलना प्रारंभ। यहां तक शास्त्र कहता है कि किसी व्यक्ति को अचानक बहुत तेज बीमार आ गया, बहुत तेज बुखार आ गया, या एकदम, हम तो यहां तक कहेंगे कि ये वायरस चल रहा है, महामारी चल रही है और कंठ में भी आपको अगर जलन पड़ रही है, कंठ रुक रहा है, बुखार बहुत तेज आ रहा है, शरीर में ताप है, डॉक्टर को दिखाओ मना नहीं है, सब कुछ करो मना नहीं है, पर 1 लोटा पानी अपने ऊपर से उतार कर 21 बार नीम के पेड़ में ले जाकर नाम गोत्र बोलकर डाल दीजिए और नीम के पेड़ के नीचे की मिट्टी को अपने कंठ पर लगा लीजिए। 20 से 25 मिनट बाद आपको आराम लगना प्रारंभ हो जाए। ये उमा देवी है, पार्वती जी, माँ सती, उमा, कात्यायनी, कुष्मांडा, स्कंदा, ये जितनी भी हम क्यों इनकी आराधना करते। कभी आप लोगों ने विचार करा कि माता जी की, हम लोग आद्य शक्ति दुर्गा भवानी की, माँ उमा की, माँ कात्यायनी की, चंद्रघंटा की, स्कंदा की, इन माताओं की आराधना हम क्यों, माँ अम्बा जगदम्बा की हम आराधना करते हैं? कभी आप विचार करें, करिएगा विचार। ऐसी कोई देवी नहीं है, ऐसी कोई माता, जगत जननी दुर्गा भवानी के जितने स्वरूप का आप दर्शन करेंगे, ऐसी कोई देवी नहीं है जिन्होंने शिव की आराधना नहीं, और ऐसी कोई देवी नहीं है जिन्होंने शिव से वर प्राप्त ना करा। और सबसे बड़ा वर एक ही लिया माता रानी ने, जगत जननी दुर्गा भवानी ने, जगदम्बा ने भगवान देवाधिदेव महादेव से जो वर मांगा, जो वर की कामना करी, तो उन्होंने एक वर सबसे प्रबल मांगा। उन्होंने कहा, हे भोलेनाथ वर दीजिए। जब आद्य शक्ति इस देवी की मूर्ति की कोई दर्शन करे, उस पर शिव की कृपा आद्य शक्ति के साथ सदा बनी रहे। मतलब फिर वही विद्येश्वर संहिता का संवाद है। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के मुख का मात्र कोई दर्शन कर लेता है तो उसको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। समझना जरा कथा को बहुत सावधानी से। तो देखा जाए तो जैसे शंकर भगवान ने आद्य शक्ति दुर्गा भवानी को वर दिया कि तुम्हारे मूर्ति का दर्शन जो करेगा, हे दुर्गा, हे आद्य शक्ति, हे जगदम्बा, हे चामुंडा, हे कात्यायनी, हे गौरा, हे स्कंदा, हे माँ चंद्रघंटा, हे चिंतपूर्णी, हे मनसा, हे कांगड़ा, हे ज्वाला, हे वैष्णव, हे मैयर,
जो तुम्हारे इस स्वरूप का दर्शन करेगा, जो मांगेगा वो फल उसको प्राप्त, मनवांचित फल उसको प्राप्त। शिव की कृपा हो तो वही की वही बात तो यहाँ शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिख दिया। विद्येश्वर संहिता में लिखा कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करने वाले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के मंत्र का उच्चारण करने वाले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को बोलने वाले के मात्र मुख का दर्शन कर लीजिए। अगर मुख का दर्शन कर लिया तो हमारे जीवन के जितने संचित पाप हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं और अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल हमें प्राप्त हो जाता है। 33 कोटि देवी देवताओं में से 7 देवता पार्वती जी के लिए मृत्यु लोक पर कैलाश पर आने लगे। जैसे ही आने लगे तो उनकी धर्मपत्नियों ने, सप्त देवियों ने कहा, आप जा रहे हो और आप जाकर पार्वती के साथ रहोगे, ये अच्छा लगेगा? तो सप्त देवताओं ने विचार कर अब करे क्या? तो पार्वती जी बुला रही हैं, हमें जाना पड़ेगा। तब सप्त देवताओं ने सप्त देवी का रूप धारण करा, सप्त मातृका बनकर तुरंत पार्वती जी के पास पहुंच। अंधकासुर को मारते समय सप्त मातृका प्रकट हुई है। आज भी आपके घर में वास्तु पूजन होता है, नवरात्रि की पूजन होती है, यज्ञ होता है, अनुष्ठान होता है, तो सप्त घृत मातृका मनाई जाती है। करें दर्शन, करें कभी कि नहीं करें? 7 बिंदी नीचे लगती हैं, फिर उसके ऊपर 6 बिंदी सिंदूर की। करें दर्शन, किस किस ने करें? ध्यान होगा आप लोगों को। पहले 7 बिंदी सिंदूर की, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और 1 के ऊपर चिपकाया जाता है फिर सिक्का। करें दर्शन आप लोगों ने? सप्तघृत मातृका बोलते हैं। सप्त मातृका। कोई आपसे पूछे कि सप्तघृत मातृका का जन्म कहां हुआ था, सप्तघृत मातृका कहां प्रकट हुई थी, सप्त मातृका कहां प्रकट हुई थी, तो आप कह सकते हो अंधकासुर का संहार करते समय जब शंकर भगवान अंधकासुर को मारने के लिए आतुर हुए तब माता पार्वती जी ने सप्त देवताओं को आमंत्रित करा। और सप्त देव स्वयं पुरुष के रूप में नहीं आए थे, सप्त देव स्त्री बनकर, देवी बनकर आए थे, इसलिए उनको सप्त मातृका कहा गया। देवता पुरुष के रूप में नहीं, स्त्री के रूप में आए थे। पहले नंबर पर ब्रह्माणी का रूप रखकर ब्रह्मा जी आए थे। दूसरे नंबर पर कुमारी का रूप रखकर कुमार कार्तिक आए थे। तीसरे नंबर पर वैष्णवी का रूप रखकर भगवान विष्णु आए थे। चौथे नंबर पर माहेश्वरी, भगवान महेश का रूप रखकर भगवान महेश्वरी बनकर आए थे। 5वें नंबर पर बारही का रूप रखकर आए थे। 6ठे नंबर पर इंद्राणी बनकर आए थे। 7वें नंबर पर यम स्वयं चामुंडा बनकर आए थे। ये सप्त घृत मातृका, सप्त मातृका माता पार्वती के साथ में यमराज चामुंडा बन गए, भगवान विष्णु वैष्णवी बन गए, भगवान महेश महेश्वरी बन गए, ब्रह्मा ब्रह्माणी बन गए, इंद्र इंद्राणी बन गए, बरहा वारही बन गए, कुमार कुमारी बन गए और बनकर माता पार्वती के साथ में निवास करने लगे। जब भगवान शंकर अंधकासुर का संहार करने के लिए सम्मुख में वापस प्रकट हो गए तो इन 7 देवियों को देखा। 7 देवियों को देखकर पूछा, ये देवियां कहां से आ गई? ये सप्त मातृका कहां से आ गई? ये 7 देवियां कहां से आ गई? तब देवताओं ने आकाशवाणी कर कर कहा, भोले बाबा ये देवियां नहीं देवता हैं, पर पार्वती के साथ में पुरुष कैसे रह सकता था, इसलिए इन्होंने देवी का रूप रख लिया है। यहां आई हैं। शिव जी ने कहा, तुम सप्त मातृकाओं का निर्माण मेरी धर्म पत्नी पार्वती ने करा है। जब भी कोई मंगल कार्य होगा, शुभ कार्य होगा, गृह प्रवेश होगा, मकान का उद्घाटन हो, दुकान का उद्घाटन हो, यज्ञ हो, अनुष्ठान हो, पूजन हो, पाठ हो, उस समय पर तुम 7 देवियों की पूजन श्रेष्ठ मानी जाएगी। जहां तुम 7 देवियों की सप्त घृत मातृका की पूजन होगी वहां संपदा की कभी कमी नहीं आएगी। सप्त मातृकाओं को विराज। आप लोगों के यहाँ गृह प्रवेश होता है? जिसके यहाँ पर नया घर बना होगा, उसके यहाँ गृह प्रवेश हुआ होगा तो सप्त मातृका का दर्शन किया होगा। किस किस ने करा है? जरा हाथ उठाइए, जरा करें आप लोगों ने। सफेद कपड़े पर या टाइल्स पर उसको बना देते हैं, रखिए और उसका दर्शन किया जाए। सप्त मातृका कहते हैं ब्राह्मण सिंदूर में गाय का घी घोल कर, भैंस माता का, डब्बे का नहीं, गाय का, जम के बोलो जरा, गौ माता, गौ माता के दूध से मक्खन से निर्मित घी को घोलकर
ब्राह्मण देव जब सप्त मातृका का निर्माण करते हैं तब ब्राह्मण का हृदय प्रसन्न होना चाहिए। जिस दिल के साथ में, हृदय के साथ में, मन से, चित्त से, वृत्ति से हृदय को प्रसन्न रखकर ब्राह्मण जब सप्त मातृका बनाता है, उस समय अगर उसका हृदय बड़ा प्रसन्न होता है तो उस घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती है। सप्त मातृका का निर्माण भी उत्तम फल देता है। ब्राह्मण जब उचित आनंद के साथ में आनंदित होकर जब उस सप्त मातृका का निर्माण करता है और निर्माण कर उसका जब पूजन कराता है तो उसका आनंद दूसरा होता है। और सप्त मातृका के ऊपर जब ब्राह्मण घी चढ़वाता है, गाय का घी, कौन सा घी, अरे जम के बोलो जरा, गाय का घी जब चढ़ता है सप्त मातृका पर, जब चम्मच से आदि से जब घी चढ़ाया जाता है, वो घी का रेला जब नीचे तक आता है, जितनी दूर तक वो गाय का घी टपक कर नीचे तक जाता है बहता बहता, उतनी संपदा जिंदगी भर व्यक्ति के घर में बनी रहती है अगर गृह प्रवेश के समय पर वो घी बहाए। पर होना चाहिए गाय का घी, गौ माता का घी, शुद्ध घृत। गौ माता के घी का बड़ा महत्व है जी, बहुत ध्यान देना। साल में, वर्ष में 2 बार या 3 बार गौ माता के दूध से निर्मित, वो भी देसी गाय हो, आज के जमाने में देसी गाय भी मिलना मुश्किल है, देसी गाय के द्वारा निर्मित घी दरवाजे के बाहर, अगर तुम्हारे घर में बहुत अशांति हो रही है, क्लेश हो रहा है, घर में शांति नहीं है, तो गाय के घी की एक बिंदी भी अगर दरवाजे के बाहर मात्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर घी को लगाकर उस हाथ की बिंदी को दरवाजे पर लगा दिया जाता है तो घर में से क्लेश समाप्त हो जाता है। जैसे कहते हैं ना, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, बेचैनी हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ बुरा होने वाला है, घर में अशांति हो रही है, मन अच्छा नहीं लग रहा, मेरा रहने का मन नहीं कर रहा, बाहर निकलो तो अच्छा लगता है, घर में जाओ तो अच्छा नहीं लगता, व्यापार में काम अच्छा नहीं लग रहा, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, जिसके मन में लगता है कि मेरे मन से मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मन में अशांति लग रही है, मन में अच्छा नहीं लग रहा, उसको देसी गाय का घी अशोक सुंदरी वाली जगह, अशोक सुंदरी वाली जगह जानते हो ना सब लोग, सब लोगों को मालूम है अशोक सुंदरी वाली जगह, ये जलाधारी, ये चरण, ये शिवलिंग, समझ लेना जरा अच्छे से। शिवलिंग ये गोल जो भाग है ये माता पार्वती जी का स्थान, ये जो चरण है जहां से पानी बाहर बहता है, राइट भाग में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी। इस जल बहने वाली जगह पर एक मोटी सी लाइन होती है शिवलिंग के सामने जहां से पानी बहता है, वहां बीच में एक मोटी सी लाइन होती है। अशोक सुंदरी बीच में, शंकर भगवान की 5 लड़कियां ऊपर, जया, विषहरा, सामरीवारी, दौतली, देव, गणेश जी, कार्तिकेय। तो अशोक सुंदरी वाली जगह पर गौ माता के घी का लेपन करने के बाद उस बिंदी को अगर वर्ष में 2 या 3 बार भी आप अपने दरवाजे के बाहर मात्र बिंदी स्वरूप लगाएंगे, तुम्हारी पेंटिंग खराब नहीं होगी, जरा सी बिंदी लगाने से घर की डिजाइन भी खराब नहीं होगी। मात्र एक उंगली लगा दी, टच कर दी, उतने से मन को आनंद की अनुभूति होती है। जिसको लग रहा हो कि मेरे मन को अच्छा नहीं लग रहा, बेचैनी हो रही है, वो आज भी कर देख लेना और पत्र लिखकर भेज देना 7 दिन के अंदर, बेचैनी बंद हुई कि नहीं हुई। यदि शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र, तो यहाँ आद्य शक्ति दुर्गा भवानी वो कहते हैं ना कि आप व्यस्त हो तो समझ लो कि सबसे ज्यादा मस्त, आप व्यस्त हो तो समझ लो कि सबसे ज्यादा, जम के बोलो जरा, मस्त हो। और आप किसी की खुशियों को देखकर त्रस्त हो तो समझ लो काय के मस्त। किसी की खुशी देखकर कोई अच्छे पद पर बैठ गया, कोई अच्छी कुर्सी पर बैठ गया, कोई अच्छे पद पर पुंदरी अंदर से त्रस्त हैं तो फिर काय के मस्त है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान से प्रार्थना करा करो कि मुझे व्यस्त रखो। यदि दूसरे की खुशियां देखकर आपका मन त्रस्त हो रहा है तो फिर ऐसी मस्तता किसी काम कर रहा है। मेरी जितनी आद्य शक्ति दुर्गा भवानी, मेरी माँ जगतजननी, पार्वती माँ, जितनी माता हैं, ये कहीं ना कहीं शिव की स्तुति करती हैं और शंकर भगवान इनको प्रेरणा देते हैं कि किन असुर का संहार कर, किन दुष्टों का संहार, शक्ति का बल हमें प्रसन्नता देता है। अब कई लोग ऐसे होते हैं, हम नवरात्रि आई है, माता रानी को भज रहे हैं, जगतजननी दुर्गा भवानी को भज रहे हैं, पर शिव जी के मंदिर तक नहीं जा रहे, समय नहीं मिल रहा मंदिर जाने का, क्योंकि माता जी के मंदिर जाते हैं, माता जी को प्रणाम। अरे उस शंकर को पहले भजो,
सवेरे उठते से ही पहला एक लोटा जल शिव को, क्योंकि उसी के माँ जगत जननी हस्तकमल पर जल जाना जरूरी है, शंकर का चढ़ा वो हमें फल। महादेव नमन चरणों में स्वीकार की। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। यह उपाय आप नवरात्रि के दौरान जरूर करें। इस उपाय के करने से माता दुर्गा आप पर बेहद खुश होंगे और आपको भरपूर आशीर्वाद देंगे, तो यह उपाय जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।